सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, इससे आगे नहीं पता। ये गाना तो थ्योरी है और मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। आपकी शादी को 2 साल हुए हैं, 5 साल, 10 साल या 30 साल, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सुहाग रात नहीं मनाई। सोच में पड़ गए ना? अभी इस वीडियो से साबित कर दूंगा। जब मैं इस वीडियो के बारे में लिखने के लिए रफ्तार के ही साथियों से मशवरा कर रहा था तो बहुत से लाहौल पढ़कर चले गए। कुछ ने कहा आहिस्ता बोलें और कुछ सरगोशी करने लगे। ये बात और है कि सबसे ज्यादा दिलचस्पी भी वो इसी टॉपिक में ले रहे थे। इसीलिए मैंने फैसला किया कि ये वीडियो इनके दरमियान भी पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मेरे अपने जिनके साथ में दिन के 9-10 घंटे गुजारता हूं उन्हीं को कायल नहीं कर सकता है कि इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए कि नहीं, तो बाकी दुनिया को क्या कायल करूंगा। आपने मेरी रीस्टार्ट डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, उसमें मैंने फैमिली क्राइसिस पर बात की थी। किसी ने कहा कि आपने फैमिली क्राइसिस पर बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया, लेकिन एक सबसे अहम मसला तो रह ही गया, मियां बीवी के रिश्ते की शुरुआत। जी हाँ, सुहाग रात। दोस्त मशवरा देते हैं कि पहली रात ही तुमने करना है, ये बहुत कॉमन चीज है। ना आपको आपके वालिद ने कुछ बताया होता है, ना वालिदा ने कुछ बताया होता है। अगर पहली रात को खलवत सहिया में दुखूल नहीं होता या इंटरकोर्स नहीं होता तो फिर वलीमा सही नहीं होगा। मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, औरत को मजा आएगा नहीं आएगा, मैं कहीं ना मर्द तो नहीं हूँ, मेरी टाइमिंग तो कम नहीं है। पहली दफा वो कर रहा है, उसको तो वो ही नहीं मिल रहा कि जहाँ पे इंसर्ट किया जाए। फिर उसने, मैं अब डिटेल में जा रहा हूँ। मैं जानता हूं मेरी इस वीडियो पर आपने क्लिक तो फट से किया होगा, मगर अब डर रहे होंगे कि कोई देखते हुए देख ना ले। बल्कि मेरे वीडियो एडिटर ने तो इस पर 18+ लगा दिया था। भाई ये वीडियो जेनजी के लिए भी है। सेक्स एजुकेशन तो हम देते नहीं, बच्चों को इस वीडियो से ही सीखने दें। क्या सितम है कि हर चीज पर बात की जाए मगर जिंदगी के इस अहम तरीन दिन को ही छोड़ दिया जाए। मैं चाहता हूं कि आज कुछ वक्त के लिए आप शर्म को एक साइड पर रखकर अपने और अपने पार्टनर की खुशी के लिए कुछ अच्छा सीख लें। अच्छा, एक जबरदस्त बात यह है कि शादियों का सीजन ऑन है। तमाम जोड़ों के लिए बेस्ट विशेस। मेरी ये वीडियो आप दोनों के लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो देखकर आपका स्टार्ट बहुत अच्छा होगा। बाकी भी फिक्र ना करें, जिस एज में भी हैं आज से ही रीस्टार्ट करें अपनी सुहाग रात को। चलिए अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और तसव्वुराती विंडो से पहुंच जाइए उस वक्त में जब आप शादी की पहली रात कमरे में दाखिल हुए थे। वो शर्मा रही थी, आप घबरा रहे थे। पांव भारी करने से पहले आपका एक एक कदम भारी हुए जा रहा था, जिसका बोझ आपका दिमाग उठा रहा था। फाइनली आप सजे हुए बेड यानी सेज पर पहुंचे। अब आप शर्मा रहे हैं और वो घबरा रही है। दोनों की धड़कनें बहुत तेज हैं, इतनी तेज जैसे पहली बार बोर्ड का इम्तिहान देने बैठे हैं। ना पर्चे का पता है और ना इम्तिहान की तैयारी। आप टेंशन में हैं तो वो स्ट्रेस की मारी। वहीं दोस्तों की आवाजें भी आपके जहन में गूंजे जा रही। भाई लंबी रेस का घोड़ा बनना, वरना पहली ही रात बेइज्जती हो जाएगी। एक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर तू लड़की की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरा ना तो सारी जिंदगी थल्ले लगा रहेगा। दवा ले ले, सुबह तक फ्री नहीं होगा। अब सोचिए ये खिलाड़ी पहली बार ग्राउंड में आया है और चारों अतराफ से क्राउड उसे प्रेशराइज कर रहा है, तो इस स्ट्रेसफुल माहौल में वो क्या कर पाएगा? हमारी शादी 25, 30, 35 साल में होती है और पहली दफ़ा का इंटरकोर्स होता है, तो पहली दफ़ा जो है वो मज़ा नहीं आता, बल्कि कई महीनों तक मज़ा नहीं आता, क्योंकि औरत को भी अमूमन सेक्स करना नहीं आता, ना पता होता है, मर्द को भी नहीं आता। तो अपने कैसे करना है यही सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर अपने प्लेजर पॉइंट्स ढूंढने में कई टाइम लग जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस है, ये भी पता होना चाहिए ना। यहाँ पे दोस्त मशवरा देते हैं कि पहली रात ही तुमने करना है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। ज़िंदगी में आप पहली दफ़ा किसी से मिल रहे हैं, उसको जान लें, थोड़ा सा उसको भी कंफर्टेबल कर दें, खुद भी कंफर्टेबल हो जाएं। कुछ नहीं होगा पहली रात को आपने सेक्स नहीं किया तो। चलिए थोड़ा और डीप चलते हैं। दरअसल सुहाग रात वो रात है कि बालिग होने से लेकर ये रात आने तक कोई रात ऐसी नहीं गुजरी होगी जिसमें इस रात का आपने इंतजार ना किया हो। हाँ वाकई ये मजाक की बात नहीं। इधर लड़का करवटें बदल बदल कर प्लानिंग कर रहा है तो उधर लड़की दिन गिन गिन कर गुजार रही होती है। सुना है ना आपने, अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर हैं, तुम भी तड़पा करो मैं भी तड़पा करूं। मगर क्या कीजिए कि ये तड़प किसी और को महसूस नहीं हो रही होती। सब तो शादियाने बजाने में लगे होते हैं, सिवाय उन दोस्तों और सहेलियों के जो अभी खुद लाइन में लगे हैं, मगर मशवरे किसी एक्सपर्ट की तरह दे रहे होते हैं। मशवरे क्या, यूं समझें खौफ के गुब्बारे में हवा भर रहे होते हैं। जो दोस्तों ने बताया उसकी वजह से लड़के को मंजिल पर जल्दी पहुंचने का डर सता रहा होता है।
उधर सुर्ख जोड़े में मलबूस लड़की को सफेद चादर पर सुर्ख धब्बे ना लगे तो क्या होगा, ये गम खा रहा होता है। ये एंजाइटी और सोशल मीडिया का प्रेशर उनके सामने ऐसी तस्वीर पेश कर देते हैं कि जैसे वो T20 का फाइनल खेलने जा रहे हैं। हार गए तो गेम खत्म। अब उन्हें कौन समझाए कि बेटा ये तो सारी जिंदगी खेले जाने वाला टेस्ट मैच है। मगर दूल्हे के अब्बा हो या दुल्हन की अम्मा, खाना पीना, तंबू, मेहमान, मेहंदी, ढोल, तमाशे, सब पर भरपूर तवज्जो होती है कि ठीक से मेला लग जाए। ये सब किस लिए होता है भाई? असल मकसद तो ये सुहागरात ही है ना, जिसके बाद एक नई फैमिली बनने का तसव्वुर जन्म लेता है। मगर इस सुहागरात पर ही किसी की तवज्जो नहीं होती, ना ही बेचैनी से लाइल्मी के अंधेरों में दौड़ते कपल की फीलिंग को कोई समझ रहा होता है कि ये वो रात आ रही है जिसका वो सारी जिंदगी इंतजार कर रहे थे। वालिदैन जो हैं वो हर कोशिश करते हैं, हर जतन करते हैं जो उनके बस में होता है। उसको अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं, उसको अच्छे से अच्छा जगह पे एडमिशन करवाते हैं और फिर बड़ा अच्छे से अच्छा देख के एक रिश्ता एक जगह पे तय करते हैं। अलमिया ये है कि हम उसको वो नहीं बताते जो उसकी आगे की ज़िंदगी में काम आने वाला है। वो सिर्फ एक रात नहीं है, वो इब्तिदा है और उससे पहले आपको तैयारी करनी होती है। अब आप होता क्या है, लेकिन हमारे यहाँ भाई दावत में कोई कसर ना रह जाए, मेहमानों की लिस्ट हो गई, खाना बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, हॉल बड़ा अच्छा हो, जोड़ा बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हमारे पर ज़्यादा होती हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो लड़का और लड़की जो पहली दफ़ा अमूमन पहली दफ़ा एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, उन्हें पूरी ज़िंदगी अपनी गुजारनी है। और ना आपको आपके वालिद ने कुछ बताया होता है, ना वालिदा ने कुछ बताया होता है। जब लड़की का रिश्ता लेने गए थे ना, तो खूब परखा था। उसे चलते हुए देखकर तसल्ली हुई कि हाँ, माजूर नहीं है। रंगत जरा सांवली थी, मगर ठीक है भाई, सर पर दुपट्टा पहनकर तमीज से चाय पेश की है। लतीफा सुनाने के बहाने उसे हंसता हुआ देखकर दांत भी चेक कर लिए थे। हाँ, अलबत्ता चेहरे और पांव की रंगत में यकसानियत नहीं थी। अच्छा है, कभी बहस की तो टॉर्चर करने के लिए ताने देने में आसानी होगी। सब चेक हो गया, लेकिन अगर उसका भी पता चल जाता, सुहाग रात तक इंतजार करना पड़ेगा। ये सब सोचकर दुल्हा की मां ने ख्याल को झटका। फाइनली वो रात आ गई जब उसे अपना आखिरी इत्मीनान भी पूरा करना था। दरवाजा बजाकर दुल्हा को बुलाया और उसे एक सफेद तौलिया देकर बोली, देख, कुंवारी ना हुई ना तो सुब तलाक दे दियो। आए औरत की दुश्मन, ए औरत, तूने ये क्यों ना सोचा कि साइकिल पर झटका लगे या खेल में धक्का? किस जहालत से औरत का कुंवारापन परखा। जो बीज मां ने बोया, बेटा सारी उम्र बीवी को शक की निगाह से देखता रहा। खैर, सुहागरात का वो बिस्तर जिसे एक घराने की बुनियाद बनना था, वो एक तजर्बा कहाँ बन जाता है। एक तरफ लड़की को उसी बिस्तर पर पाकदामनी साबित करनी है, तो दूसरी तरफ लड़के को अपनी मर्दानगी। एक बहुत बड़ी वजह सिर्फ परफॉर्मेंस एंजाइटी भी है कि ये सोच कि यार क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जिस तरह से मुझे बताया गया वैसे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आगे वाली पार्टी को सेटिस्फैक्शन होगी नहीं होगी, मैं नॉर्मल हूँ कि नहीं हूँ। सिर्फ यही एंजाइटी से बंदा इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, सेक्स नहीं कर पाता। एग्जैक्ट तादाद तो नहीं आ सकी, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से बात करने पर मालूम हुआ कि न्यूली मैरिड कपल में अक्सरियत उनकी है जो सुहागरात में नाकाम हो जाते हैं, या यूं समझ लें कि पहले मैच में ही खुद को रिटायर्ड तस्वुर कर लेते हैं, और वो रात जहां से उन्होंने एक नई जिंदगी का सफर शुरू करना था, वही उनकी बर्बादी का सबब बन जाती है। पहले सेक्सुअल डिसफंक्शन, फिर सोशल मैल एडजस्टमेंट, मैरिटल डिसहार्मनी और आखिर में डिवोर्स। बहुत से केसेस में तो सुबह होते ही तलाक हो जाती है। इसका सॉल्यूशन मगरिब ने क्या निकाला है और हम क्या करते हैं, इस पर बात करेंगे। मगरिबी कल्चर में डेट्स होती हैं। फर्स्ट डेट, जान पहचान, हाय हेलो, एक दूसरे को समझना, फिर सेकंड डेट, थर्ड डेट, और फिर किसी नवी 10वीं डेट में जाकर रिलेशनशिप का आगाज होता है। लेकिन यहां मैं वाजे कर दूं, मैं मगरिब के इस कल्चर को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, मैं हरगिज नेट प्रैक्टिस का कायल नहीं हूं। लेकिन ज़हन में सवाल जरूर जेरे गर्दिश है कि हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है। कहीं पर भी ये कदर नहीं लगाई गई कि पहले दिन ही आपने जिस्मानी तौर पर फतह करना है, आपने कल्बी तौर पर फतह करना है, जहनी तौर पर फतह करना है, अखलाक से जीतना है, मोहब्बत से जीतना है, और इस काम के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है इंशाअल्लाह ताला। तो ये कहीं पर भी किसी जगह पर भी नहीं है कि अगर पहली रात को खलवत सहिया में दुखूल नहीं होता या इंटरकोर्स नहीं होता तो फिर वलीमा सही नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं है। पहली रात, दूसरी रात, चाहे तो एक हफ्ते तक भी एक दूसरे से हम आहंग होने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे से कल्ब और जहन और नज़र मिलाइए और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। तो आप ऐसे समझें कि शादी के बाद आपकी डेटिंग शुरू हो रही है अपनी वाइफ के साथ, ठीक है,
हम तो मोहब्बत भी शादी के बाद करते हैं अपनी बेगम से ना। तो टाइम दें, एक दूसरे को जाने, बातचीत करें, कंफर्टेबल तो हो जाए। कंफर्टेबल हो के फिर आहिस्ता आहिस्ता चंद दिनों में इतनी जो है वो हिम्मत भी आएगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्रायल एंड एरर तो होगा। शुरू में ये एक फ़न है, इसको भी सीखने में, परफेक्ट करने में टाइम लगता है। अमूमन कई महीने, 6-6, 7-7 महीने लग जाते हैं। लेकिन मैं जिस जोड़े की कहानी सुना रहा हूं उसने तो इम्तिहान की तैयारी ही अनाड़ियों से की थी ना। सिर्फ दोस्त यार नहीं, बल्कि सुहाग रात के लिए एक अहम और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसे समझा जाता है वो है पॉर्न मूवीज। बल्कि अब तो नेटफ्लिक्स भी सुहाग रात की एजुकेशन का हिस्सा बन रही है। 50 शेड्स ऑफ ग्रे हो, 365, सेक्स इन द सिटी, अमेरिकन पाई या इसके अलावा कोई पॉर्न मूवीज, लड़का शादी से पहले इन्हीं से लर्न करता है और बेडरूम में खुद को जॉनी सिंस समझकर वैसा ही परफॉर्म करने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई नौजवान खुद को मकड़ी से कटवा कर स्पाइडरमैन समझने लगे और छत से छलांग लगा दे। लेकिन बाज औकात ऊंचाई से गिरना इतना तकलीफदेह नहीं होता जितना नजरों से गिरना, अपने पार्टनर की तवक्का पर पूरा ना उतरना। मेल चाहता है कि जो वेस्टर्न में फीमेल पार्टनर परफॉर्म कर रहा है वैसे ही हमारे यहाँ भी ऐसा हो, और फीमेल भी माइंड में ये चीज़ रखकर बैठती है कि वहाँ जैसा मेल परफॉर्म कर रहा है और वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर हैं। मैंने फिल्में भी देखी हैं, उसमें भी जहाँ हीरो जो होते हैं वो 1-1 घंटे लगे रहते हैं। पॉर्न फिल्में या दूसरी फिल्में भी हों, कोई भी तो। और सर मैं तो 1-2 मिनट में फारिग हो जाता हूँ। तो बहुत परेशान होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ सेटिस्फाई नहीं होती मुझसे और इससे हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी कंसर्न होती है। अब उनको ये बताया जाए कि मेरे भाई 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट ही नॉर्मल टाइमिंग है। जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो सच नहीं है और जो आपके दोस्त फड़ियाँ मार रहे हैं वो भी सच नहीं है। अब वो फिल्मों के अंदर जो है वो ख़ास एक्टर्स लेते हैं जिनका पिनाइल लेंथ ज़्यादा होती है। तो बंदा कहता है यार मेरा तो पिनाइल लेंथ बहुत छोटी है और शायद इसलिए सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही। तो ये भी ऐसी मिथ है कि जो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अब उनको बताया जाए कि नहीं भाई, एवरेज लेंथ जो होती है यही 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इससे उनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, सारे मसले हल हो जाते हैं। कोई दवाई देने की, कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं, कोई मंजन बेचने की, कोई डिवाइस देने की, किसी से मेडिसिन दे, किसी चीज़ से लेंथ नहीं बढ़ती। असल मसला सेक्स एजुकेशन ना होना है। दुरुस्त मालूमात ना मिलने की वजह से लड़का एंजाइटी डिप्रेशन में जाने लगता है। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। उसे लगता है कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, जरूर उसमें ही कोई फॉल्ट है। अब यहां गेम पलट जाती है। वो अच्छा भला सेहतमंद बंदा खुद को लुटेरों के हवाले करने निकल पड़ता है। वो सीधा गलियों में वो उस मरज का इलाज ढूंढ रहा है जो उसे है ही नहीं। किसी ने उसे सांडे का तेल दिया तो किसी ने सलाजीत। कुछ वक्त लगाया मगर कोई फर्क ना आया। फिर एक दोस्त हाथ पकड़कर मेडिकल वाले के पास ले गया। उसने काले शॉपर में चुपके से एक दवा दी और साथ में गारंटी भी, मगर कुछ ना हुआ। इधर खानदान का प्रेशर दोनों पर बढ़ रहा है। सास का चश्मा गोल रोटी के बाद अब गोल पेट तलाश कर रहा है। उधर बेटा किसी को कुछ बता नहीं रहा, कभी किसी बाबा से झाड़ फूक करवा रहा है तो कभी हकीम से फक्की लेकर खा रहा है। और फिर कुछ अरसे बाद उसे फर्क महसूस होने लगता है, लेकिन वहां नहीं जहां आप सोच रहे हैं, बल्कि अब वो शीशे के सामने खड़ा हुआ तो अपना चेहरा देखकर घबरा गया। एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से आंखों में हल्के पड़ने लगे, चेहरे पर उदासी झलकने लगी, बीवी से झगड़े बढ़ रहे थे। कुछ अरसे में जिस्म में दर्द उठे तो डॉक्टर को चेक करवाया, मालूम हुआ लीवर और किडनी इन्फेक्शन हो चुका है। खैर, इतना सब होता रहा सिर्फ एक वजह से, दुरुस्त एजुकेशन ना मिलने की वजह से। शर्मा हुजूरी में लड़के की भरी जवानी खत्म हो रही थी। आपको देखना पड़ता है कि आप जिनको तालीम दे रहे हैं, एक तो क्या वो जहन उसके लिए तैयार है। तो एक बच्चा जो स्कूल में 9th मैट्रिक में या फिर उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, उसको काफ़ी हद तक पता होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या हैं, किस तरह से एक इंसान की बॉडी फंक्शन करती है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मसला ये कि अगर उस लेवल पे आप उसको वो चीज़ें बता दें जो एक शादीशुदा शख्स को मालूम होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है, उसमें लोगों को इख्तलाफ हो सकता है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ठहरिए, इस पर आगे बात करते हैं। लेकिन आपको पता है शादी से पहले लड़की भी टेंशन में होती है। खेल कूद में वो अपनी पाक दामनी का सबूत खो चुकी है। क्या सितम है कि पहले से कुंवारी को अपना कुंवारापन साबित करने के लिए दवा समझकर धोखे खाने पड़ रहे हैं। ये सब क्यों है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। नहीं, मियां बीवी की नहीं, उसकी तो पहली रात है यार। होना ये चाहिए कि ठीक है, एक अदब के दायरे में रह के चीज़ें बताई जा सकती हैं।
बाप अपने बेटों को बता दें, माएँ अपनी बेटियों को बता दें, स्कूल में मेल टीचर्स जो हैं वो लड़कों को अलग करके सेक्स एजुकेशन दे दें एक दिन, और फीमेल टीचर्स जो हैं लड़कियों को अलग करके दे दें। सेक्स एजुकेशन स्कूल्स क्यों नहीं दे सकते, इस पर भी बात करेंगे। और फिर यही लैक ऑफ कम्युनिकेशन शादी के बाद आपस में मियां बीवी के दरमियान भी रहता है। सुहाग रात से ही मियां बीवी के दरमियान एक ऐसा खला पैदा हो जाता है जो सारी उम्र पुर नहीं होता। इससे पहले मैंने फैमिली क्राइसिस पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री में भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन को समझाया था, मगर इस मामले में कम्युनिकेशन गैप इस कदर शदीद हो सकता है। डॉक्टर अब्दुल रहमान के पास आए पेशेंट का ये किस्सा सुनकर मैं भी हैरान रह गया। औरत ने बताया कि तकरीबन जो है 6-7 महीने हो गए और अभी तक पेनिट्रेशन नहीं हुई है, इंटरकोर्स नहीं हो पाया। कोशिश दोनों कर रहे हैं मगर नहीं हो पाया। फिर मर्द से पूछी वो चीज़ कि भाई क्यों नहीं हो पाया। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो रोज़ करता हूँ मगर बस होती नहीं है पेनिट्रेशन। औरत भी चाह रही है, मर्द भी चाह रहा है। हमने कहा ये बड़ी अजीब सिचुएशन है, पेनिट्रेशन क्यों नहीं हो रही। फिर ज़रा डिटेल में गए तो पता चला कि किसी ने उसको बताया था कि लाइट बंद होनी चाहिए। अब पहली दफ़ा वो कर रहा है, उसको तो वो ही नहीं मिल रहा कि जहाँ पे इंसर्ट किया जाए। फिर उसने, मैं अब डिटेल में जा रहा हूँ कि कपड़े उतार तो लिए मगर उसको ये नहीं पता था कि अंडरवेयर भी होती है। 6 महीने तक उसको ये नहीं पता चला कि अंडरवेयर भी उतारनी है। ये मैं आपको असल वाक़या बता रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग। और इतना उनमें गैप है मियाँ बीवी में कि उन्होंने आपस में अपना रिलेशन सही करने की कोशिश ही नहीं की। वो इसी में लगे हैं किसी तरह सेक्स हो जाए। और कितना टाइम हो चुका है भाई? इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि औरत बता सके उसको कि आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे करें। 6-7 महीने से औरत तो बोले ना। वो रिलेशन ऐसा है, मर्द का दबदबा रोब होता है, औरत डर रही होती है, वो डर के मारे नहीं बोल पाई और वो अपनी इज्जत और रोब के मारे पूछ नहीं पाया। दरअसल सुहाग रात में 2 जिस्म मिलने से पहले 2 ज़हन मिलना जरूरी है। दोनों का एक दूसरे को कंफर्ट जोन देना बहुत अहम है। एक दूसरे की पसंद नापसंद को मलहूज़े खातिर रखना अहम होता है। निकाह हो गया तो क्या आप लड़का लड़की आपस में कुछ जिनसी मामला पे बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जब निकाह हो जाता है तो निकाह का माना यह है कि उस मर्द ने अल्लाह के नाम के साथ उस औरत की शर्मगाह को अपने लिए हलाल कर लिया। और ये अल्फाज आपको या ये वजाहत आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीस से मिलेंगी। तो इसका माना यह है कि निकाह के बाद एक मर्द और एक औरत, एक शौहर बीवी एक दूसरे जिनसी मामला पे बात कर सकते हैं। लेकिन किस तरह बात कर सकते हैं, कहाँ बात कर सकते हैं, किस हद तक बात कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उर्फ पर और ये सब चीज़ें हालात और वाक़यात पे डिपेंड करती हैं। जहां आज मैं इस वीडियो में काफ़ी सारी मिथ्स को तोड़ रहा हूं, तो चलिए एक और सुनिए। मर्दों को एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसकी वजह से वो कभी खुद को और कभी औरत को बीमार समझते हैं, और वो ये है कि उन्हें लगता है कि वो जल्दी स्टेशन पर पहुंच गए हैं और उनके पार्टनर के पहुंचने में अभी वक्त है, तो शायद उनमें या पार्टनर में कोई फॉल्ट है। नहीं भाई, अगर मर्द पेट्रोल इंजन है तो औरत डीजल इंजन है। रिसर्च ये बताती है कि औरतों में ये ताखीर कुदरती अमल है और 80% औरतें ऐसी ही होती हैं। लेकिन मर्द कहाँ इंतजार करते हैं, उन्हें औरतों की फीलिंग से क्या सरोकार। और यही खुदगर्जी फैमिली क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह है। एक तरफ बीवी ताने देने लगती है तो दूसरी तरफ शौहर खुद को नामर्द तस्वुर करने लगता है और अपना सुकून स्क्रीन में ढूंढने लगता है। उसको पोर्नोग्राफी देख के जो है वो 1 लाख का डोपामीन मिल रहा है और असल सेक्स में उसको चंद हज़ार का डोपामीन मिल रहा है। तो वो क्यों करे सेक्स जिसको उसको ऑटोमेटिकली जिस्म उस चीज़ को मांगेगा जिससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जिससे ज़्यादा डोपामीन रिलीज हो रहा है। हर दफ़ा नई वीडियो, हर दफ़ा नई लड़की, और वो होते भी एक्टर हैं, एडिटेड चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी नज़र आ रही होती हैं बज़ाहिर। तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि जो मज़ा पॉर्न में आता है फिर वो असल में, और फिर उसके एडिक्ट हो जाते हैं। अब एक टाइप आता है कि आप एक टाइप पे जो है थोड़ा रिलाई करते हो, आपको उससे प्लेजर जो है गेन होना शुरू हो जाता है। बट द सेम टाइम आपको क्या होता है, कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि यार इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी राइट नाउ, अब मुझे कुछ और ज्यादा वायलेंट, कुछ और ज्यादा चीजों पे जाना चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप दूसरी जो और ज्यादा सेक्सुअल क्राइम्स और इवन वो वाली कैटेगरीज जो डार्क वेब में यूज होती हैं, तो आप उनकी तरफ जाना शुरू कर देते हो। D.H. लॉरेंस ने कहा था, सितम ये होता है कि जब सेक्स आपके जहन पर सवार हो बजाय इसके कि जिस जगह सवार होना चाहिए था। ये एक्सपेरिमेंट भी किया जा चुका है कि मर्दों का प्लेजर सेंटर कहाँ होता है, किस चीज़ से वो अराउज होते हैं। तो जब ये देखा गया तो मर्द का तकरीबन 90% जो मज़ा आया उसको विजुअली आया, देख के। जब उसको अपने पार्टनर की तस्वीरें दिखाई गई तो उसका विजुअल कॉर्टेक्स जो है MRI के दौरान, फंक्शनल MRI के दौरान, तो सारा ब्लड उसके विजुअल कॉर्टेक्स में गया कि उसका मज़ा जो है विजन से रिलेटेड है।
जब औरत को उसके लवर या पार्टनर की तस्वीर दिखाई गई तो उसका थोड़ा सा विजुअल में भी गया, मगर बहुत सारा मेमोरी के एरियाज़ में भी गया। मतलब कि वो औरत ने देखा कि ये मुझसे कितना प्यार करता है, इसने मेरा ख्याल रखा था, मेरी हेल्प की थी, मुझे अच्छे अच्छे अल्फाज बोले थे, गिफ्ट दिए थे। तो ये उसके अंदर ये चीज़ बहुत शामिल थी अराउजल में, काइंडनेस, लव। तो मैं ये अक्सर मर्दों को देता हूँ कि आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो किचन से शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ उसका ख्याल रखें, उसके लिए बर्तन धो दें, उसका थोड़ा काम कर दें, उससे प्यार की बातें शुरू कर दें। डोपामिन एडिक्शन से एक किस्सा याद आ गया। एक पाकिस्तानी खातून ने बताया कि दुबई में उनकी एक शख्स से शादी हुई। देखने में बिल्कुल फिटफाट था, वेल्दी था, सब सेट था, मगर सुहागरात गुजरे 3 महीने हो गए, लेकिन वो अपनी बीवी के पास तक नहीं आया। लड़की ने शौहर पर नजर रखना शुरू की, हर आदत नोट की। मालूम हुआ वो मोबाइल लेकर वॉशरूम में देर तक बैठा रहता है। जो परफॉर्म करेगा सेक्सुअल एक्ट, उसकी एंजाइटी होती है कि मैं कैसा करूँगा, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, औरत को मज़ा आएगा नहीं आएगा, मैं कहीं ना मर्द तो नहीं हूँ, मेरी टाइमिंग तो कम नहीं है। सिर्फ इस खौफ से वो सेक्स नहीं कर पाता। या तो इरेक्शन नहीं होती, या तो कुछ भी वजह हो, वो इसी वजह से सिर्फ इंटरकोर्स नहीं हो पाता। खैर, हम वापस सुहागरात पर चलते हैं, जिसमें खुद को खुद ही नाकाम करार देने वाले मर्द डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाते हैं। हालांकि मसला वहां नहीं बल्कि यहां होता है। यकीन कीजिए, मेरा इस डॉक्यूमेंट्री बनाने का मकसद आपकी जिंदगी खुशगवार बनाना, आपकी दुआएं समेटना है। जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं ये डॉक्यूमेंट्री लिख रहा था तो मुखालिफत दफ्तर से ही शुरू हो गई थी। मैं जानता हूं इस टॉपिक पर बात करने से बहुत से लोग मुखालिफत करेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि मैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल अच्छे करने की बात कर रहा हूं। पिछली डॉक्यूमेंट्री में मैंने फैमिली क्राइसिस को खत्म करने का बताया, तो ये टॉपिक तो मसलों की शुरुआत है भाई, इसी पर बात ना करें। वैसे इस टॉपिक पर बात करके मुझे फील हुआ कि मैंने बहुत हिम्मत का काम किया है। खैर छोड़िए, लेट्स ब्रेक द फियर, लेट्स क्रिएट अवेयरनेस। मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी सुहागरात कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर खत्म कीजिए। एक दूसरे में कमी मत तलाश कीजिए। गुड सेक्स रिलीजेस गुड ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जिन्हें डोज कहते हैं। ये 4 हार्मोन्स हमारी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, और इन हार्मोन्स को आपने क्रिएट करना है। कैसे? रिलैक्स रहकर। अपने जहन को प्रेशर कुकर ना बनाएं भाई। अपने और अपने पार्टनर के दरमियान लैक ऑफ कम्युनिकेशन ना होने दें। इस्लाम ने हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे का लिबास करार दिया है, तो आप जहनों में इतनी दूरी क्यों ला रहे हैं? समझिए एक दूसरे को। शौहर क्या चाहता है, बीवी क्या चाहती है। याद रखिए, इस मामले में जबरदस्ती आपको कभी भी प्लेजर नहीं देगी। आपको लगेगा आप सेटिस्फाई हो गए हैं, मगर दिन भर मलाल रहेगा, कोई काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। यार देखो, इस बात को समझो कि औरत के लिए सेक्स इमोशनल फीलिंग होती है। सबसे अहम बात, खुद को बीमार या फेलियर तस्वुर मत करो। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि अनरियलिस्टिक और रियलिस्टिक में फर्क समझो, क्योंकि आप खुद को बीमार समझकर धक्के खाते हैं और फिर धोखे। रिमेंबर, लाइफ इज नॉट परफेक्ट, सो एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शंस। हम कोई बाटा के जूते नहीं जो सारे एक जैसे होंगे। एक बार फिर वालिदैन से गुजारिश करूंगा, जो अपने बच्चों को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, उन पर हर तरह से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सुहाग रात का बताने में शर्माते हैं। याद रखिए, अगर आज आप शर्माएंगे तो कल आपके बच्चे धोखा खाएंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं तो जो कुछ गलत सीखा है आज ही अनलर्न करो। नो मैटर आपकी शादी को 30 साल हो चुके हैं या 40 साल हो चुके हैं, नई शुरुआत करते हैं। चलो रीस्टार्ट करते हैं।